सर ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते फिर। हाँ, मार्केट इससे पहले हम लोग हायर फॉर्मेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। सो मार्केट में वही चीज़ सीखेंगे, हायर फॉर्मेशन से लोअर लो और साइडवेज मार्केट पे आज, और किस तरीके से ट्रेड करेंगे, किस तरीके से नहीं, ये प्लान बताऊंगा, ठीक है। मार्केट में हम लोग किस तरीके से एंट्री बना सकते हैं, किस तरीके से नहीं, कहाँ पे एंट्री बनेगा, हायर फॉर्मेशन में, लोअर फॉर्मेशन में। मार्केट में जो इससे पहले सीखा था हम लोग, हायर फॉर्मेशन था इससे जो लास्ट वाला क्लासेस था। सो मार्केट में क्या होता है ना कि जब भी हायर फॉर्मेशन बनता है, रुको एक मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या फिर चलो रिकॉर्डिंग ऑन है सर। मार्केट में जब भी हायर फॉर्मेशन बनता है, ठीक ना, हायर फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि कंटिन्यू हायर ही रहेगा, तो लोअर फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो किस तरीके से होता है, जैसे ये जो लेवल है, ठीक ना, ये जो लेवल है और ये जो लेवल है, एक दो लेवल है यहाँ पे, एक कॉन्फर्मेशन लेवल ये होता है कि मार्केट इस बार लोअर फॉर्मेशन बनाएगा। जब इसका ब्रेकडाउन करते हैं ना, कैसा क्या होता है कि जब भी जब भी मार्केट में एक हायर फॉर्मेशन बनता है कोई एक पर्टिकुलर डिमांड लेवल से, तो हम लोगों को एक बात ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव, ठीक है ना, इम्पल्सिव करेक्टिव इस तरीके से जब जाता है मार्केट, सो 5 to 6 टाइम ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, 5 to 6 टाइम ज़्यादातर इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव इस तरीके से 5 to 6 बार, ठीक है ना, 1 2 3, है ना, ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 से बार, ठीक है, ज़्यादा मार्केट में काम करता नहीं, 1 2 3 4 5 6। सो मार्केट में ज़्यादातर 6 बार ही होता है इम्पल्सिव और करेक्टिव मिला के, 6 से 7 बार चलता है, ठीक है। इससे ज़्यादा मार्केट में थोड़ा सा कम ही हायर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये हमेशा ध्यान देना पड़ता है, जब भी इम्पल्सिव और करेक्टिव 6 से 7 बार ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद मार्केट में हायर फॉर्मेशन धीरे धीरे जो है वीक होता रहता है, लोअर लो कभी भी बन सकते हैं मार्केट में। सो हम लोग चोच कहते हैं, जैसे मार्केट यहाँ पे फिर से डिमांड, जब मार्केट फिर से करेक्शन लेता है हायर फॉर्मेशन बनने के बाद, तो इस लेवल का डिमांड ना लेके ना इसका ब्रेकडाउन करता है, तो हम लोग इसको एक चोच भी कहते हैं। लेकिन जब मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो जहाँ पे लो बनाया था, जब तक इसका इस लेवल का ब्रेकडाउन ना करे तब तक मार्केट में एक लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बनेगा। मार्केट में यहाँ से कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन भी बन सकता है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है, एक सिंपल सा रीज़न है। हम लोग हायर फॉर्मेशन में ये समझे है कि ये जो है ये एक लो है, ठीक ना, ये हाई बनाया, तो उसके बाद ये क्या हो गया, ये हायर लो हो गया, ठीक ना, इस तरीके से ये हायर हाई हो गया, सेम यहाँ पे हायर लो हो गया, यहाँ पे हायर हाई, और ये लास्ट हायर लो, जो हायर लो है, ठीक ना, यहाँ पे लास्ट हायर हाई बनाया है। हाँ, सो ये जो हायर लो है, जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन ना करे, ठीक ना, तो मेन जो चोज है वो बनेगा नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर होगा नहीं मार्केट में। ये लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक ना, तभी जाके हम लोगों का जो व्यू रहेगा वो लोअर लो फॉर्मेशन में रहेगा, नहीं तो इससे पहले जो बनेगा वो हायर हाई फॉर्मेशन का ही बनेगा। अभी यहाँ पे देखो, जब मार्केट कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन बना के जा रहा है, तो लास्ट जो हाई बनाया था, ठीक ना, ये जो लो है लास्ट, इस लो को जब तक ब्रेकडाउन ना करे तब तक हम लोगों का जो प्लान है वो सेलिंग का नहीं बनेगा। अभी यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट में इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पे लास्ट ये सप्लाई आया था, तो सप्लाई जब करेक्शन में यहाँ पे डिमांड नहीं लिया, तो इस लेवल का जब ब्रेकडाउन करता है तो सभी का व्यू चला जाता है कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन यहाँ से कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। तो ये प्लान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में अभी भी ये जो लो है, इसका जब तक ब्रेकडाउन ना करे तब तक मार्केट में व्यू सेलिंग का नहीं बनेगा, ठीक ना। जो व्यू रहेगा वो सेलिंग का नहीं रहेगा, वो कंटिन्यू बाइंग का रहेगा, क्योंकि मार्केट एक हायर फॉर्मेशन बना रहा है, तो उस हिसाब से हम लोगों का प्लान जो रहेगा वो बाइंग का ही रहेगा। लेकिन अगर इस हायर लो का ब्रेकडाउन करे, तो जो मार्केट का स्ट्रक्चर है हायर फॉर्मेशन से लोअर फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है, मार्केट कभी भी यहाँ पे लोअर फॉर्मेशन बना के नीचे आ सकता है। क्यों है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पे हायर फॉर्मेशन बना के ऊपर गया, तो मार्केट ये जो लो है इसका जब ब्रेकडाउन करता है, तो पुल बैक में इसी लेवल का रजिस्टर लेके मार्केट इस तरीके से नीचे आता है। सो मार्केट में जब ये हायर फॉर्मेशन था, तो ये लोअर फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट हो चुका है। अभी लोअर फॉर्मेशन में किस तरीके से प्लान करना पड़ता है, जब लास्ट यहाँ पे हाई बनाया था, तो ये जो लास्ट जो जोन बना, ठीक ना, ये इस तरीके का एक सप्लाई जोन बन जाता है। मार्केट में कभी कभी क्या होता है, ये लो बना के इस तरीके से जाके, ठीक है, ये इस तरीके से डबल टॉप बना कर भी लोअर फॉर्मेशन बनता है।
तो डबल टॉप बना के अगर लो वाला फॉर्मेशन बनता है तो ये एक बात क्या है कि जब भी एम पैटर्न बनता है, एम पैटर्न बहुत हाई एक्यूरेसी वाला पैटर्न होता है, ठीक ना। मार्केट में एक हायर फॉर्मेशन को लो वाला फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का रीज़न बहुत अच्छा खासा बनता है एक एम पैटर्न। और डब्ल्यू पैटर्न होता है एक लो वाला फॉर्मेशन जब आता है मार्केट इस तरीके से, तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना के एक हायर फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो पावर रहता है ना, वो डब्ल्यू पैटर्न का रहता है। तो डबल टॉप हो या फिर डबल बॉटम हो, एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। इस पैटर्न के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे बाद में, लेकिन अभी जो हायर फॉर्मेशन में रहता है वो लो वाला फॉर्मेशन में कन्वर्ट किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ पे। जब भी मार्केट में डबल टॉप बनता है, ठीक ना, डबल टॉप बनने के बाद, अगर डबल टॉप बनने के बाद ये जो लास्ट लो बनाया था यहाँ पे, इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन करता है, ठीक ना, ये जो लेवल है इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है इस लेवल पे। और मार्केट में इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन करे तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है, और जो लास्ट टारगेट बनता है ना वो यहाँ तक का पहला टारगेट बनेगा। और इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन करेगा तो टारगेट लो तक का भी बन सकता है। सो ये इस तरीके से हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं जब मार्केट में ब्रेक डाउन करेगा इस लेवल का। तो ब्रेक डाउन के बाद थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना पड़ता है कि यार ब्रेक डाउन किया, एक ही कैंडल में थोड़ा सा पुल बैक का वेट करो, फिर एंट्री बनाओ। ये एक प्लान बनता है एंट्री का। और दूसरा जो एंट्री प्लान बनेगा वो बनेगा जब मार्केट में ये जो लो है, ठीक है ना, ये जो लो है इस लेवल का जब ब्रेक डाउन आएगा, तो ब्रेक डाउन पे ये जो एक लेवल बन गया है, यहाँ पे क्या है कि ये एक लेवल डिमांड लेवल था, ठीक है ना, यहाँ से डिमांड आया था मार्केट में। जब इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा ना तो करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट होगा और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल्स करेगा। एक ये प्लेस है और दूसरा ये प्लेस है, ठीक है ना। मार्केट में ये जो प्लेस रहता है ना, इसका भी रेजिस्टेंस लेने के लिए आता है मार्केट। सो दो लेवल बनता है सेलिंग साइड आने का कि मार्केट कहाँ से फॉल्स कर सकता है। एक लेवल हो चुका है कि इस लो का अगर ब्रेक डाउन करे तो पुल बैक में इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले, नहीं तो ब्रेकआउट करके थोड़ा सा ऊपर जाके इस लेवल का रेजिस्टेंस लेने के लिए जाए मार्केट। चांसेस थोड़ा सा कम होता है इस लेवल का रेजिस्टेंस लेना। अगर इस लेवल का ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर से हायर फॉर्मेशन बन जाता है, लेकिन मार्केट में बहुत हाई चांसेस होता है कि जब इस लेवल का ब्रेक डाउन करे, जो लो बना था लास्ट हायर फॉर्मेशन में, जो लास्ट लो बना था, इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन करे तो पुल बैक करेक्शन में, ठीक ना, मार्केट जब यहाँ पे पुल बैक लेगा तो ये डिमांड जो है सप्लाई में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो जब मार्केट में एक हायर फॉर्मेशन लो वाला फॉर्मेशन में बन रहा है तो एक अच्छा खासा एंट्री बनता है। पहला जो फास्ट एंट्री बनता है हाई एक्यूरेसी वाला वो यहीं पे बनता है, इसी सेटअप पे बनता है। और टारगेट जो बनेगा ना वो ये एक लो इस तरीके से आपको लो का टारगेट लगाना पड़ेगा, इस तरीके से 1:2 1:3 के अकॉर्डिंग। और जो एसएल बनेगा इसी लेवल के ऊपर बनेगा। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे हायर फॉर्मेशन में किस तरीके से लो वाला फॉर्मेशन में कन्वर्ट होकर हम लोग एंट्री बनाएंगे। जब मार्केट में कंटिन्यू, ठीक है ना, जब मार्केट में कंटिन्यू लो वाला फॉर्मेशन बनता है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से जब कंटिन्यू बनता है तो हम लोगों का प्लान ही बनेगा, एंट्री का प्लान जो बनेगा ये बिना मतलब का नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि लो वाला फॉर्मेशन में बन तो रहा है, लेकिन हम लोगों का प्लान बनेगा इस तरीके से कि ये सप्लाई ये डिमांड ले रहा है या फिर नहीं, ये डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट हो रहा है या फिर नहीं। जैसे मार्केट में लास्ट यहाँ पे हम लोग डिमांड देखे थे तो ये डिमांड हट चुका है। अभी मार्केट जब ब्रेक डाउन कर चुका है तो कहीं ना कहीं से डिमांड लेगा, तो ये जो डिमांड लेवल है इसको हम लोग मार्क कर देंगे इस तरीके से। जब इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो सप्लाई में इसी लेवल पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक ना। या फिर और अगर इस यहाँ से जो डिमांड आया था अगर इस लेवल का भी ब्रेक डाउन करता है तो पुल बैक में इसी लेवल का डिमांड अगर सप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी अगर कैंडल बना रहा है बियरिश सा इन्वर्टर हमारा कैंडल बना रहा है मान लो, या फिर मारुबुजू कैंडल बना रहे हैं बियरिश मारुबुजू, तो एंट्री बनाएंगे। और इंगल्फ कैंडल बनता है तो ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है अगर डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट हुआ तो लो वाला फॉर्मेशन में हम लोगों का एक ही प्लान बनेगा, जो बनेगा डिमांड टू सप्लाई एंट्री, ठीक है ना। डिमांड टू सप्लाई अगर कन्वर्ट होता है तो एंट्री बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब लो वाला फॉर्मेशन बनता है तो कभी कभी होता है कि ब्रेक डाउन आ जाता है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रेकआउट कर देता है मार्केट में। ये जो लेवल है इस लेवल का क्या कर देता है, ब्रेकआउट कर देता है। तो ब्रेकआउट जब करता है मार्केट में, जब इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो हमेशा ध्यान देना है कि ब्रेकआउट किया है लेकिन अभी तक हायर फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ नहीं। सो जब ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट का ना वेट करना है। ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत बाइंग से लेना नहीं है, आपको इस तरीके से मार्क करना है ब्रेकआउट के बाद कि अगर ब्रेकआउट किया है तो ठीक है, मार्केट को ये जो लास्ट हाई बना था, ठीक है ना, यहाँ पे जो हाई है इस हाई का ब्रेक करना चाहिए। अगर जहाँ से सप्लाई आया था, ठीक है ना, जहाँ से सप्लाई आया था मार्केट में इस लेवल डिमांड को ब्रेक डाउन किया, जब सप्लाई से मार्केट नीचे आया, ठीक है ना,
और ये जो डिमांड आया था तो डिमांड को ब्रेक डाउन किया, तो करेक्शन में हम लोगों का यहाँ पे सप्लाई बनता है, सप्लाई लेके मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट इस बार नीचे नहीं आया। क्या कर दिया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। अगर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ठीक ना, मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद अगर टाइम पास कर रहा है और मार्केट यहाँ पे टाइम पास करने के बाद अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग देता है इस जोन के नीचे ही, तो तुरंत मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्लान बनाना है। और टारगेट एसएल जो रहेगा स्केल के ऊपर, और टारगेट रहेगा 1:2 1:3 या फिर कोई कहीं भी अगर डिमांड जो मिलता है तो उस हिसाब से टारगेट मिलता है। ये थोड़ा सा एक्यूरेसी हाई हो जाता है मार्केट जब डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट होता है ना, तो ये बहुत हाई एक्यूरेसी होता है कि मार्केट यहाँ से और अच्छा खासा तेज़ी से फॉल्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया है मार्केट में। जब डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है तो सभी का नज़र जा चुका है कि डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट होगा, इस बार मैं फिर लूँगा बाय सेलिंग साइड ही। लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि जब यहाँ पे एंट्री लेते हैं सभी लोग सेलिंग साइड का, तभी उन लोगों का एसएल खाने के लिए मार्केट ऊपर जाता है, उन लोगों का लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी लेने के बाद जब इस लेवल का ब्रेकआउट करते हैं तो सभी का व्यू रहता है बाइंग साइड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया है मार्केट, अच्छा खासा डिमांड लेके गया है, तो सभी का व्यू यहाँ पे बाइंग के साथ रहता है। जब बाइंग के साथ सभी का व्यू रहता है तो सभी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो है एंट्री लेते हैं बाइंग साइड। जब यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं बाइंग साइड, तो जितने भी बायर्स है सभी को ट्रैप करके मार्केट जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा, तो जितने भी बंदे यहाँ पे बाई करके बैठे हुए हैं सभी का मार्केट में एसएल लेगा और तुरंत मार्केट में एक तेज़ी से फॉल्स दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे बना है ट्रैप, ठीक ना। जो ट्रैप अगर बनता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है कि मार्केट में एक सेलिंग बने। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में जब भी ब्रेकआउट करेगा, ठीक ना, जो मार्केट जब भी ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट करने के बाद हम लोगों को 2-3 चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा कि डिमांड टू सप्लाई तो कन्वर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हो जाता है तो फिर ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका है, ठीक ना, तो मल्टीपल टाइम तो नहीं होगा। यहाँ पे ब्रेकआउट अगर कर दिया है तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ब्रेकआउट करा है तो ब्रेकआउट करने के बाद ये करेक्शन में डिमांड भी ले सकते हैं इस लेवल का। अगर डिमांड लिया तो फिर यहाँ से ही भागेगा बाइंग साइड, और यहाँ पे जो बनेगा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, ठीक ना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसी तरीके से बनता है, रीज़न भी बाद में बताऊंगा, पैटर्न के बारे में मैं बात क्लासेस में जो है वो बाद में दूँगा। लेकिन एक चीज़ क्या है, ये जो लेवल है इस लेवल का डिमांड लेके भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हम लोगों को एंट्री बनाना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या चल रहा है, लो वाला फॉर्मेशन में चल रहा है। जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट ना करे तब तक बाइंग का प्लान बनता नहीं है, ठीक है। स्कैल्पिंग बनेगा, ठीक है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है, तभी जाके एंट्री बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक ना। इस लेवल के अगर इस जोन के अगर नीचे क्लोजिंग दिया तो हम लोगों का एंट्री बनेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट कर चुका है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना करे तब तक एंट्री लेना नहीं है सेलिंग साइड का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डिमांड लेके भी ऊपर चला जाता है। सो ये बात हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट एक हायर फॉर्मेशन से जब लो वाला फॉर्मेशन में चलता है मार्केट, तो हम लोगों को किस तरीके से एंट्री बनाना है। जैसे ये BTC का चार्ट हो गया, ठीक ना। BTC का चार्ट के अगर हम लोग ध्यान देंगे तो थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये एक कंटिन्यू, ठीक ना, हायर फॉर्मेशन बना, और ये बीच में से एक लो वाला फॉर्मेशन, ये यहाँ से हायर फॉर्मेशन से यहाँ पे कन्वर्ट हुआ लो वाला फॉर्मेशन। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक ना। मैं इसको हटा देता हूँ। मार्केट में जब भी हायर फॉर्मेशन बनता है और लो वाला फॉर्मेशन बनता है, हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही सीन बना है, जैसे देखा जाए तो जैसे यहाँ पे एक लो वाला फॉर्मेशन बना और ये कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन में चला गया, ठीक है। तो हम लोगों का जो प्लान बनता है, जैसे मान लो यहाँ पे डिमांड आया था लास्ट, तो ये डिमांड इस तरीके से हम लोगों का सप्लाई बनता है ना। ये डिमांड हम लोगों को इस तरीके से सप्लाई बनता है। मार्केट में इम्पल्सिव और करेक्टिव वो है, ठीक है ना। हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, तो देखो मार्केट में क्या है ना कि ये इस तरीके से ही आ रहा है, ये नहीं है। मार्केट में ये थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा रिवर्स करके फिर आया नीचे, फिर थोड़ा सा रिवर्स करके फिर नीचे आया। ये इस तरीके से भी हो सकता है। जितना आप काम करोगे मार्केट में उतना ही आप लोगों का जो है नॉलेज बढ़ेगा। जैसे मार्केट में क्या होता है ना, जब यहाँ से फॉल्स आना स्टार्ट हुआ, तो जब पुल बैक लिया, ठीक ना, तो फिर मार्केट में इस लेवल का डिमांड लेने की कोशिश किया। सो ये जो डिमांड है, जब मार्केट इस डिमांड लेवल को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, तो पुल बैक में देखो इसी लेवल का क्या लिया, सप्लाई लिया, मार्केट में फॉल्स किया। तो फॉल्स करने के बाद देखो जब मार्केट यहाँ पे डिमांड था, ठीक ना, तो ये डिमांड जब ब्रेक डाउन किया तो पुल बैक में इसी लेवल का रजिस्टर लिया, मार्केट कहाँ गया, नीचे आया। तो एक कंटिन्यू मार्केट में क्या बना, लो वाला फॉर्मेशन बना। लेकिन जब ये लो का ब्रेक डाउन करने के बाद डिमांड कहाँ पे आया था, डिमांड आया था इस लेवल पे, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ पे डिमांड देखने को मिला था।
सो ये जो डिमांड है, जब इस डिमांड को मार्केट में ब्रेकआउट किया, देखो कोई भी रेजिस्टेंस कैंडल बना क्या नहीं बना, ठीक है ना, कोई भी सेलिंग कैंडल जो बनता है वो कैंडल बना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है फिर से सेलिंग साइड प्लान बनता नहीं। ऑलरेडी देखो मार्केट में ऑलरेडी 3 से 4 से 5 बार ऑलरेडी मार्केट में लोअर जो है मार्केट नीचे आया है, इम्पल्सिव वो करेक्टिव मिला के। अभी क्या है ना कि जब मार्केट में ये जो सप्लाई था, ठीक है, ये जो ये जो डिमांड था, तो डिमांड क्या होना चाहिए, सप्लाई में कन्वर्ट होना चाहिए, मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आया नहीं। मार्केट में क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट के बाद करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड लिया, मार्केट तुरंत ऊपर। मैंने क्या बोला था कि मार्केट में जब भी लोअर फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से जब भी लोअर फॉर्मेशन बनेगा तो हम लोगों को ध्यान देना है कि डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना, और फिर से डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हुआ। लेकिन इस बार जब मार्केट नीचे आया, ठीक है, जहाँ से डिमांड लिया, यहाँ से मान लो डिमांड लिया है और ये डिमांड इस तरीके से लेके फिर ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। मैंने क्या बोला था कि जब ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट जो है, रुको एक मिनट, ज्वाइन होना चाहता है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। कर्सर नहीं दिख रहा है, कर्सर नहीं दिख रहा मतलब आज भी नहीं दिख रहा है क्या? रुको एक मिनट, चलो मैसेज में कर रहे हो ना तो बात, अब तो दिख रहा है। ओके ओके ठीक है, मैसेज कर रहा हूँ फिर, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो अभी मैं क्या बोला कि जब लोअर फॉर्मेशन बना है मार्केट, डिमांड टू सप्लाई कन्वर्ट हुआ है, लेकिन इस बार क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बोला था कि जब ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड लेके या फिर भागेगा, नहीं तो मार्केट में हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक ना। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट फिर यहाँ से कंटिन्यू फॉल्स करेगा, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट बना। लेकिन यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट तो किया, लेकिन करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड लिया, ठीक है, इसी लेवल का डिमांड लिया और मार्केट यहाँ से मार्केट कंटिन्यू बाइंग साइड मोमेंटम दिया। तो हम लोगों का जो अभी सेलिंग का प्लान बनेगा नहीं, अभी हम लोगों का जो प्लान बनेगा वो बाइंग का बनेगा, ठीक है। अभी जो बन चुका है मार्केट, जिस हिसाब से कंटिन्यू हम लोग लेके आ रहे थे डिमांड टू सप्लाई, अभी वो प्लान है नहीं। अभी मार्केट में क्या प्लान बन गया, बाइंग साइड बन गया। तो हम लोगों का प्लान बनता है कहाँ पे, जहाँ पे सप्लाई आया था। देखो मार्केट में क्या बना ना, जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया, करेक्शन में इस लेवल का जब डिमांड लिया तो सप्लाई यहाँ पे आया ना, तो सप्लाई को हम लोग मार्क कर देंगे इस तरीके से कि इस बार हम लोगों का जो प्लान बनेगा वो हायर फॉर्मेशन बन सकता है जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन ना करें, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई आता है, इसको हम लोग इस तरीके से मार्क कर देंगे। और जब इस लेवल का डिमांड लेगा, ठीक है ना, जब इस लेवल का डिमांड लेगा तो मार्केट में जो लोअर फॉर्मेशन था ये अभी हायर फॉर्मेशन में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि इसका भी ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। तो हम लोग इस लोअर फॉर्मेशन को भूल जाएंगे। और अगर मार्केट ये जहाँ से सप्लाई आया था, ठीक ना, अगर मार्केट करेक्शन में उसी लेवल का डिमांड लिया तो कोई भी अगर बुलिश इंगल्फ कैंडल या फिर मारुबोजी कैंडल या फिर हैमर कैंडल बनता है तो वहाँ पे हम लोगों का बन जाता है एंट्री, ठीक ना। और ऐसे बनता है इस लेवल के नीचे और टारगेट बनेगा 1:2 1:3। आप लोग जिस हिसाब से मार्केट में ले सकते हो, जैसे पहला टारगेट यहाँ तक का बन रहा है, दूसरा टारगेट यहाँ तक का बन रहा है, तीसरा टारगेट यहाँ तक का भी बन रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोगों का टारगेट 1:3 1:4 तक 1:3 तक का ही रहेगा। सो इस तरीके से एक हायर लोअर फॉर्मेशन से एक हायर फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने वाला जो सीन बनता है वो ट्रेड यहाँ पे बनता है। देखो जैसे मार्केट में यहाँ पे एक हायर फॉर्मेशन बना के ऊपर गया था, ठीक है ना, लेकिन मार्केट में डिमांड लास्ट कहाँ पे आया था, यहाँ पे डिमांड आया था ना, तो हम लोग इस तरीके से डिमांड को इस तरीके से हम लोग मार्क कर देंगे जहाँ पे डिमांड आया था। देखो डिमांड वही डिमांड, ठीक ना, यहाँ पे सप्लाई में कन्वर्ट हुआ, मार्केट नीचे आया। मैंने जब यहाँ पे क्या बोला था मैंने, चलो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ये भी मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे मान लो कंटिन्यू एक हायर फॉर्मेशन बना और हायर फॉर्मेशन बनने के बाद जहाँ पे ये जो डिमांड आया था इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोगों का करेक्शन में क्या बनेगा, एंट्री बनेगा। जब इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो करेक्शन में इसी लेवल का सप्लाई लेके मार्केट यहाँ से फॉल्स कर सकते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया कि हायर फॉर्मेशन लोअर फॉर्मेशन जब बनेगा तो हम लोगों का किस तरीके से एंट्री बनेगा। सो जब मार्केट कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन बना, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे एक सप्लाई लेवल भी बना था, ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम लोग एंट्री बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर डिमांड लास्ट आया था तो ये डिमांड हम लोग मार्क करेंगे इस तरीके से, ये डिमांड हम लोग मार्क करेंगे इस तरीके से, क्योंकि जब यहाँ पे ऊपर गया तो करेक्शन में इसलिए मेरे का डिमांड लेके ऊपर गया था। तो एक डबल टॉप बनाया, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे एक एम पैटर्न से भी बना सकते हैं इस तरीके से। देखो एम पैटर्न बनाया, एक तो एम पैटर्न बनाया, ठीक है ना। ऊपर से मार्केट में एक चीज़ क्या है कि ये जो लास्ट डिमांड आया था तो ये डिमांड हम लोग इस तरीके से मार्क कर देंगे। जब इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो करेक्शन का वेट करेंगे। देखो मार्केट पुल बैक लिया तो यहाँ पे ही मार्केट में क्या बना, एक इंगल्फ कैंडल बना, तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है और इसी सप्लाई जोन जो जोन है इस जोन के ऊपर है सेल और टारगेट बनेगा 1:2 1:3 का।
सो इस तरीके से क्या होता है कि हायर हाई फॉर्मेशन से लोअर लो फॉर्मेशन में हम लोग काम करेंगे, और जो मार्केट को नीचे लेके आएंगे, मैंने बोला था कि जहाँ पे डिमांड आया था, डिमांड लेगा वहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो वही डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट होकर मार्केट से नीचे आना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे देखो लास्ट डिमांड आया तो ये सप्लाई लेके मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, इसका मतलब हम लोगों को निकलना है स्टेट से। मार्केट जब ये इस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे आ रहा था, ठीक ना, तो यहाँ पे एक एंट्री का मौका दिया, यहाँ पे एक एंट्री का मौका दिया, लेकिन जब मार्केट नीचे आया कंटिन्यू, उसके बाद जब यहाँ पे डिमांड आया था तो ये सप्लाई में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा आया था। जब सप्लाई कन्वर्ट हुआ नहीं, ठीक है, तो मार्केट में हम लोगों का यहाँ पे रुकने का कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब इसके ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो हम लोगों को निकलना पड़ेगा स्टेट से, या फिर ऐसे को ट्रेल करते हुए या फिर बुक कर लेंगे, ठीक है, 1 to 2 1 to 3 तक का। तो इस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन से जब लोअर लो फॉर्मेशन बनता है तो मैं यहाँ पे हम लोग किस तरीके से एंट्री बना सकते हैं मैंने बता दिया ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन तो लोअर लो फॉर्मेशन में बताया, लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा था तो मैं हायर हाई फॉर्मेशन में हम लोग किस तरीके से एंट्री बनाएंगे तो ये भी मैंने बता दिया। अभी मार्केट में ये देखो, मार्केट यहाँ पे कुछ है नहीं, चल तो रहा है कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन से, लेकिन ये एक डिमांड लेवल है, ठीक है ना। यहाँ पे एक डिमांड लेवल है, इसको हम लोग मार्क कर देंगे इस तरीके से। ये एक डिमांड लेवल था जहाँ पे मार्केट सप्लाई लेने आया नहीं, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट नीचे ही आ गया। तो हम लोग उस तरीके से काम करेंगे जैसे ये सब यहाँ पे अभी सप्लाई ले रहा है, ठीक ना। तो सप्लाई लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हम लोगों का देखो टारगेट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, ठीक ना, तो मार्केट में लास्ट डिमांड कहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पर डिमांड देखने को मिला था। लेकिन ये जो डिमांड था, ठीक है ना, ये जो डिमांड था तो डिमांड ये सप्लाई में कन्वर्ट हुआ मार्केट में। तो सप्लाई तो लिया, लेकिन टारगेट कितना मिल सकता है, टारगेट यहाँ तक का ही मिल सकता है क्योंकि डिमांड यहाँ पे है। तो ये एक डिमांड के थ्रू काम कर सकता है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक लगे तो ये एक स्कैल्पिंग बन सकता है, 200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करे, ठीक है ना, तो टारगेट कहाँ तक बनेगा, टारगेट बनेगा यहाँ तक का, ये जो लो है यहाँ तक का बनेगा। तो एक हायर फॉर्मेशन था, फिर लोअर लो फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ। तो ये एक जब पुल बैक लिया तो इसी लेवल का रजिस्टेंस लिया है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन करते हैं, पहला टारगेट यहाँ तक का बन रहा है और दूसरा टारगेट बन रहा है इस लो तक का। सो उस हिसाब से हम लोगों को प्लान करना है जब मार्केट ने ब्रेकडाउन करेगा। तो देखो ब्रेकडाउन फॉल ब्रेकडाउन दिखा है, तो अभी इसका मतलब हम लोगों का यहाँ पे एंट्री बनेगा नहीं, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे मार्केट से, ठीक है, क्योंकि मार्केट बन सकता है यहाँ पे साइडवेज। और मार्केट में इस बार जो है लोअर लो फॉर्मेशन हायर फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ये लेवल का ऑलरेडी डिमांड ले रहा है और ये सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट होने की कोशिश करें। अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया तो मार्केट ये जो लोअर फॉर्मेशन था ये हायर फॉर्मेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। चलो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो साइडवेज मार्केट में हम लोगों को अवॉइड करना है। इस तरीके से साइडवेज मार्केट भी आप लोग मार्क कर सकते हैं कि जब मार्केट किस तरीके से एक साइडवेज रेंज में घूमता है ना। तो ये इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिमांड और सप्लाई मार्क करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट भी करना पड़ेगा कि मार्केट आखिर साइडवेज है या फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। देखो ब्रेकआउट कर चुका ना, तो ब्रेकआउट करने के बाद हम लोगों का लास्ट यहाँ पे जो मार्केट में सप्लाई देखने को मिला था, तो ये एक लेवल है और ये एक लेवल है दूसरा, जो एक पूरा इस तरीके से एक जोन बना है, ठीक ना। तो ये एक पूरा जोन है जहाँ पे डिमांड आ सकता है। तो डिमांड लेगा तो फिर हम लोगों का प्लान बनेगा क्या, बाइंग का प्लान बनेगा। तो उसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पे एंट्री बन सकता है एक अच्छा खासा अगर डिमांड लिया तो ये जो जोन है पूरा एक डिमांड लिया नहीं, ठीक ना। तो ये इस तरीके से हम लोग मार्क भी कर सकते हैं क्योंकि एक चीज़ क्या है, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट भी बन चुका है। तो मार्केट में क्या है ना, ये तो बस मैंने जो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन हायर फॉर्मेशन और लोअर फॉर्मेशन बनता है ना, इसी तरीके से बनता है। देखो मार्केट जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पे भी एक ट्रैप बना, ठीक ना। तो ये ट्रैप के हिसाब से भी आप लोग ध्यान देना पड़ेगा, क्या बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को मार्केट में। जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया तो फिर करेक्शन पुल बैक लिया, यहाँ पर डिमांड लिया, तो फिर यहाँ पे गया मार्केट, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया। मार्केट में मैंने क्या बोला था कि जब भी सप्लाई है, ठीक ना, जब मार्केट में यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, यहाँ से सप्लाई आया ना, तो सप्लाई को ब्रेक कर दिया। देखो सप्लाई को ब्रेक कर दिया, लेकिन ब्रेक करने के बाद, ठीक ना, ब्रेक करने के बाद अगर ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट टाइम पास करके फिर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, तो क्लोजिंग के बाद ही हम लोगों का एंट्री बनता है यहाँ पे, ठीक ना। क्लोजिंग के बाद ही एंट्री बनता है क्योंकि नीचे से एक ट्रैप बना है, क्योंकि इस लेवल का डिमांड लेना चाहिए था, ठीक ना, डिमांड लेना चाहिए था, लेकिन डिमांड लिया नहीं। यहाँ पे इनवाइट किया सेलर्स को, फिर ट्रैप बना के मार्केट ऊपर गया। तो ये एक ट्रैप होता है, ठीक ना, बहुत तरीके का ट्रैप होता है, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, देखो ध्यान देना। यहाँ पे जब मार्केट कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन मान लो यहाँ पे बना और लास्ट ये जो डिमांड लिया था, ये डिमांड लिया, ठीक ना, ये सप्लाई आया, यहाँ से डिमांड आया था। लेकिन जब यहाँ पे पुल बैक में इस सप्लाई इसका डिमांड लेना चाहिए, लेकिन इसका ब्रेकडाउन कर देता है। और ब्रेकडाउन के बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक ना, ब्रेकडाउन के बाद, तो ये समझ जाना कि ये सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट हो चुका है और नीचे से एक फॉल्स ब्रेकडाउन बना है।
तो हम लोगों का ब्रेकआउट जो फॉल्स ब्रेकडाउन पे ही हम लोगों का इस जोन की अगर पूरा क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है और टारगेट बनेगा 1:2 1:3 या फिर रेजिस्टेंस जोन लेवल तक का, उस हिसाब से। जैसे वही सब चीज़ यहाँ पे बना, ठीक ना। मार्केट में हायर फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ तक लास्ट हाई बना, ठीक ना। जब मार्केट में एक करेक्शन आया तो ये सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में इसका ब्रेकडाउन किया तो फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया, ठीक ना। ये फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया और मार्केट इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो क्लोजिंग देने के बाद ही हम लोगों का एंट्री बनता है यहाँ पे और टारगेट बन रहा है 1:2 का। और जहाँ से सप्लाई आया था इस सप्लाई को हम लोग इस तरीके से मार्क कर देंगे ताकि हम लोगों का अगर री एंट्री मिलता है तो यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ये सप्लाई जो है जहाँ से आया था तो ये एक डिमांड में कन्वर्ट हो सकता है। देखो सप्लाई था, डिमांड में कन्वर्ट हुआ, मार्केट यहाँ से तुरंत ऊपर गया। तो मार्केट जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है, हायर फॉर्मेशन बन रहा है। इस तरीके से एक हायर फॉर्मेशन कंटिन्यू बन रहा है, ठीक ना। ये इस तरीके से एक हायर फॉर्मेशन बन रहा है। मार्केट देखो, मार्केट में आप लोगों को ना ये काम कंटिन्यू काम करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे अभी क्या बन रहा है, हायर फॉर्मेशन बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे टाइम पास भी किया, साइडवेज किया, ये भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो हायर फॉर्मेशन बना तो ये एक ट्रैप बना, तो ट्रैप की वजह से मार्केट में यहाँ से यहाँ तक एक टारगेट बना, ठीक ना। उसके बाद जब आपका दूसरा एंट्री बनता है, यहाँ पे सप्लाई आता है तो सप्लाई ये डिमांड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से एंट्री बनता है। अगर यहाँ पे अगर एंट्री बना रहे हो, मान लो डिमांड में जब कन्वर्ट हुआ, ठीक ना, मार्केट जब करेक्शन है यहाँ पे मान लो इनगल्फ कैंडल बना, आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक ना। और इसी जोन के नीचे आप लोगों का एसएल बनता है और टारगेट बनेगा 1:2 1:3 का, तो 1:2 इजीली मिल चुका है। सो इस तरीके से जो है एक हायर फॉर्मेशन और एक लोअर फॉर्मेशन में काम करना पड़ता है। तो कंटिन्यू मार्केट में इस तरीके से हायर फॉर्मेशन बना। अभी देखो मार्केट जो है इस लेवल का जब डिमांड लिया, ठीक ना, सप्लाई यहाँ पे जो सप्लाई था, ये जो डिमांड आया कहाँ से कहाँ चला गया मार्केट। लेकिन बीच में से आपको ये भी मार्क करना पड़ेगा, जब आपका री एंट्री का मौका नहीं दिया, ठीक ना, और मान लो आपने फिर से री एंट्री चाह रहे हो, तो ये सप्लाई आपको इस तरीके से मार्क करना पड़ेगा। जब इस सप्लाई में देखो डिमांड लिया, जब इसका ब्रेकआउट किया करेक्शन में, देखो इसी लेवल का डिमांड लिया, तो जब डिमांड लिया तो ये कैंडल जो बना है ना, एक अच्छा खासा कैंडल बना है, तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग एंट्री बना सकते हो और इसी तरीके से एंट्री बना के आप लोगों का जो टारगेट बनेगा 1:2 1:3 और ये लास्ट रेजिस्टेंस जोन तक का भी बन सकता है, ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ तक का भी बन सकता है। इस लेवल का जब ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट जब कर दिया है तो फिर आप लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जब भी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के बाद करेक्शन में अगर डिमांड लिया तो मार्केट फिर से भागता है। तो देखो ब्रेकआउट किया, करेक्शन लिया, फिर डिमांड लेके मार्केट फिर से भागा। तो इस तरीके से एक हायर फॉर्मेशन और लोअर फॉर्मेशन क्या करते हैं, काम करता है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं जो साइडवेज मार्केट किस तरीके से हम लोग काम करेंगे साइडवेज मार्केट में, ये मैं समझाऊंगा आज फिर से। ये हायर फॉर्मेशन से लोअर फॉर्मेशन, लोअर फॉर्मेशन से हायर फॉर्मेशन किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आप लोगों को काम करना है, ये आप लोगों को बैक टेस्ट करता रहना पड़ेगा। और मैं जो रिकॉर्डिंग वीडियो डाल दूँगा और भी डिटेल्स में देखना, ठीक ना। कहीं पर भी अगर डाउट हो जाए तो फिर मुझे बताना। सो अभी बता सकते हो, ठीक ना, अगर हायर फॉर्मेशन लोअर फॉर्मेशन में कुछ डाउट हो तो मैं अभी साइडवेज मार्केट में किस तरीके से काम करता है ये बताऊंगा। ये सप्लाई डिमांड अपन मार्क करते हैं, हाँ, ये बस लास्ट का जो सप्लाई या डिमांड रहता है वहाँ तक की और आगे का भी अपन देख सकते हैं। हाँ देखो, जैसे ये एक सप्लाई है, ठीक ना, इस तरीके से हम लोग मार्क करेंगे। तो और ये एक सप्लाई है, इस तरीके से हम लोग मार्क करेंगे, ठीक ना। ये सप्लाई इस तरीके से मान लो हम लोग मार्क करेंगे, ये कर सकते हैं, ठीक ना। कंटिन्यू लेके जा सकते हैं। जैसे ये एक सप्लाई है, ठीक ना, ये एक सप्लाई है, ये सप्लाई इस तरीके से मार्क करेंगे। तो एक देखा जाए तो फॉल्स ब्रेकडाउन, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन बना, देखो ये सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट हुआ नहीं, लेकिन फिर नीचे आके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो क्लोजिंग दिया इसका मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है कि मार्केट में ये जो सप्लाई है, ठीक ना, डिमांड अगर लिया नहीं तो मार्केट ब्रेकआउट किया तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन है, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू भागेगा वहीं से। तो ये ट्रैप है, इसीलिए ऐसा मूव दिया है। तो ये जब ट्रैप होता है ना इस तरीके से, ठीक ना, देखो ये जो मैंने पहले बताया था, जो सप्लाई है डिमांड में हुआ नहीं कन्वर्ट, लेकिन ब्रेकडाउन किया, सेलर्स को इनवाइट करा के फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड लेके देखो कहाँ से कहाँ चला गया। जब भी ट्रैप करता है मार्केट तो ये मोमेंटम देखने को मिलता है इस तरीके का। सो ट्रैप ट्रेडिंग इस तरीके से होता है। और अभी जो है मेन चीज़ है वो साइडवेज मार्केट जब साइडवेज होता है तो किस तरीके से हम लोगों को काम करना है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मेन चीज़ ही होता है कि जब मार्केट साइडवेज हो जाता है ना तो हम लोगों का ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, ठीक ना। बीच में से अंधाधुंध ट्रेड करते थे और ट्रेड करने के बाद साइडवेज। जब भी मान लो मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर लेवल से डिमांड आया, ठीक है, और सप्लाई, ऊपर से एक सप्लाई, फिर डिमांड, फिर सप्लाई, फिर डिमांड, फिर सप्लाई, ठीक ना, ये इस तरीके से कर रहा है मार्केट। तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में आखिर ये जो सप्लाई डिमांड आ रहा है, ठीक है, बीच में से
तो ये तो स्कैल्पिंग बेस हो गया कि हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा सा जोन हो गया तो फिर स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन ये जो डिमांड है, ये डिमांड मान लो यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, यहाँ से डिमांड आ रही है, ये सप्लाई आ रहा है, ठीक है ना। हम लोगों को देखना है कि कहाँ से ये जो जोन है, ठीक है ना, यहाँ से जो डिमांड आ रहा है जहाँ से, और जहाँ से सप्लाई आ रहा है, ये जो जोन है कहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है ना, और ब्रेकडाउन के बाद अगर ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो हमेशा ध्यान देना कि मार्केट जो है ब्रेकडाउन पे अगर क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोगों का यहाँ पे एंट्री बनता है और टारगेट बनता है यहाँ तक का। अगर ब्रेकआउट करने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जब भी ब्रेकडाउन जो है वो फॉल्स ब्रेकडाउन दे या फिर फॉल्स ब्रेकआउट दे, किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं जो साइडेज मार्केट में, ये ध्यान देना। दो तरीके का चीज़ बनता है, ये मान लो डिमांड जोन है, ये मान लो सप्लाई जोन है। मार्केट अगर इसी रेंज में कंटिन्यू साइडवेज बनता रहा, ठीक ना, कंटिन्यू मान लो यहाँ पे साइडवेज बनता रहा, मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोगों का यहाँ पे एंट्री बनता है और टारगेट बनता है इस लेवल तक का। ये इस तरीके का एक सेटअप बनता है, ठीक ना, ऐसे बनता है इसलिए क्योंकि फॉल्स ब्रेकडाउन आया नीचे से और मार्केट क्या था, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे साइडवेज था, मार्केट साइडवेज था, कंटिन्यू इसी रेंज में चल रहा है, ठीक ना, मार्केट मान लो। तो एक साइडवेज मार्केट में जब भी ब्रेकडाउन करता है, फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाता है, तो फॉल्स ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग हम लोगों का एक एंट्री बनता है बाइंग साइड का और टारगेट बनेगा यहाँ तक का। इसका भी ब्रेकआउट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ब्रेकआउट करने का चांसेस जो है वो हाई रहता है। ये एक हो गया। दूसरा क्या है कि मार्केट मान लो एक साइडवेज रेंज में है, ठीक ना, एक साइडवेज रेंज में है और मार्केट एक साइडवेज इस तरीके से चल रहा है। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, ठीक ना, तो ये अगर फॉल्स ब्रेकआउट बना तो फिर मार्केट में यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है और टारगेट बनता है यहाँ तक का। चांसेस होता है कि मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आए, तो ये एक साइडवेज मार्केट हो गया और एंट्री बनता है यहाँ पे, ठीक ना। अगर फॉल्स ब्रेकआउट दिखा तो फॉल्स ब्रेकआउट दिखा मतलब हम लोग का एंट्री बनेगा और यहाँ तक का हम लोग का ऐसे पहला टारगेट यहाँ तक का ब्रेकडाउन करेगा तो फिर लंबा लेके जाएंगे। ये दूसरा चीज़ हो गया। और तीसरा क्या होता है कि मार्केट मान लो एक साइडवेज रेंज में है, ठीक ना, मान लो एक साइडवेज रेंज में और मार्केट में ये इस तरीके से मान लो साइडवेज हो गया और ब्रेकआउट करा, ठीक है, करेक्शन में डिमांड लिया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर। ये इस तरीके का एक सेटअप बन सकता है, ठीक है ना। ये हम लोगों का यहाँ पे एंट्री बनता है और यहाँ पे ऐसे बनता है। और ये है कि मतलब जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी हो तो करेक्शन का वेट करें एंट्री के लिए। हाँ, मतलब बिना करेक्शन के एंट्री नहीं लेना है। बिल्कुल, एक मिनट में फिर से बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग आज चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं। हाँ, चलती गाड़ी में बैठना नहीं है। तो एसएल छोटा बनता है ना जब करेक्शन आता है, ठीक ना। यहाँ पे एंट्री लोगे तो एसएल यहाँ पे रहेगा, अगर यहाँ पे एंट्री लोगे तो यहाँ पे एसएल रहेगा। तो एसएल कहाँ पे छोटा रहेगा, यहाँ पे छोटा है या यहाँ पे छोटा, तो छोटा एसएल तो यहाँ पे होगा ना, तब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे करेक्शन में। हाँ, तो ये भी ध्यान देना पड़ता है। देखो मार्केट में क्या है, जब भी साइडवेज रहता है ना तो ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, करेक्शन में अगर डिमांड लेता है तो फिर एक एंट्री बनता है और ब्रेकडाउन के बाद अगर करेक्शन अगर लेके इस लेवल का अगर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है सेलिंग साइड का। ये बाइंग साइड का बनता है, ये सेलिंग साइड का बनता है। इस तरीके से साइडवेज मार्केट में काम करना है। और रीज़न क्या बनता है ये पहले समझा देता है, ठीक है। मार्केट में रीज़न क्या है, ये पहला रीज़न है। ये मार्केट में ये एक साइडवेज मार्केट बना, ठीक ना, बायर्स को इन्वाइट किया, सेलर्स को इन्वाइट किया, मार्केट में एक साइडवेज था। ये इस लेवल के नीचे बायर्स का एसएल है। कई बार जैसे विदाउट करेक्शन में जैसे मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर देता है तो उस जगह में कैसे एंट्री होना चाहिए, मतलब समझा नहीं, जैसे मार्केट होता है ना कि मतलब एक कंटिन्यू चले गया ऊपर या नीचे गिर गया, तो करेक्शन नहीं लिया, तो उस जगह में कैसे एंट्री होगा। उस जगह पे आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करेक्शन देखना पड़ेगा, कैंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। छोटा सा, हाँ, छोटा सा पुल बैक करना पड़ेगा। देखो मार्केट में क्या है, ये एक डिमांड लेवल है और ये एक सप्लाई लेवल है, ठीक है ना। एक छोटा सा जोन चल रहा है, मार्केट साइडवेज है, तो ये बायर्स का एसएल इसके नीचे है और सेलर्स का एसएल इसके नीचे है। हमेशा क्या होता है, जब लिक्विडिटी मिलता है बायर्स का या फिर सेलर्स का मोमेंटम देखने को मिलता है कि यार बायर्स का एसएल लिया है तो तेज़ी से भागेगा या फिर सेलर्स का एसएल लिया है तो तेज़ी से नीचे आएगा। तो लेकिन मेन चीज़ क्या है ना कि जब बायर्स का यहाँ पे एसएल ले चुका है ऑलरेडी, तो मार्केट को यहाँ से कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। लेकिन मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद भी बायर्स का फिर भी नीचे नहीं आया। इसका मतलब अभी तक लिक्विडिटी लिया नहीं है बायर्स का। और मार्केट में यहाँ पे बस सेलर्स को ट्रैप करने के लिए ये जो सेलिंग है ये फॉल्स दिखाया है, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, एक फॉल्स ब्रेकडाउन बनता है सेलर्स को इन्वाइट कराने के लिए कि हाँ ब्रेकडाउन कर चुका है, मार्केट में एंट्री बना लेते हैं। तो क्या होता है कि ट्रैप बना के तुरंत मार्केट जब ऊपर क्लोजिंग होता है तो हाई चांसेस होता है कि मार्केट इसका भी ब्रेकआउट करके निकल जाए। ये इस तरीके से बनता है क्योंकि सेलर्स का लिक्विडिटी भर के कहाँ पर मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और ये जो मैंने यहाँ पे जो मार्क किया ये भी सेम चीज़ है। जैसे मार्केट में
ये एक साइडवेज रेंज बना, ठीक है, साइडवेज बना मार्केट। फिर जब यहाँ पे सेलर्स का एसएल है, यहाँ पे बायर्स का एसएल है, जब अगर सेलर्स का एसएल ले चुका है तो मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, यहाँ से तेज़ी से फटना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी तो भर भर के मिला था। क्योंकि साइडवेज मार्केट में हमेशा जब लिक्विडिटी मिलता है तो तेज़ी से निकलता है मार्केट, लेकिन यहाँ से निकला नहीं मार्केट तेज़ी से। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट किया, सेलर्स को इन्वर्ट करने का मौका दिया। जब सेलर्स को बायर्स को इन्वर्ट करने का मौका दिया, जब यहाँ पे बायर्स भर भर के एंट्री ले लिया और तुरंत मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग दिया, नीचे। जब इस लेवल के फिर से नीचे क्लोजिंग दिया तो ये फुल्ली फॉल्स ब्रेकआउट है, बायर्स को इन्वर्ट करने वाला कैंडल है, तो मार्केट तुरंत यहाँ से कंटिन्यू फॉल्स करेगा और इस लेवल का भी ब्रेकडाउन करने का चांसेस रहता है। पहला टारगेट यहाँ तक करेगा, दूसरा टारगेट लंबा ले सकते हो जब ब्रेकडाउन करेगा तो। और हाँ हाँ, नहीं यहाँ पे क्या होता, नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ ठीक से। ये एक जो है, ठीक है ना, मान लो, तो ये मान लो इस तरीके से टाइम पास कर रहे हैं और बायर्स का एसएल कहाँ पे है, यहाँ पे एसएल, ठीक है ना, बायर्स का एसएल यहाँ पे है और सेलर्स का एसएल कहाँ पे, जोन के ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से सेलिंग साइड सेल कर रहे हैं सेलर्स, तो सेलर्स का एसएल इसके ऊपर होगा और बाय यहाँ से बाइंग आ रहे हैं तो बायर्स का एसएल नीचे होगा ना। मार्केट में जब इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है तो सेलर्स का लिक्विडिटी तो लिया है, तो इसका मतलब कहाँ पे जाना चाहिए, मार्केट को तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट में यहाँ से ऊपर ना जाके ना, तो यहाँ पे टाइम पास करना स्टार्ट कर देते हैं इस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद भी। तो ब्रेकआउट करने के बाद अगर टाइम पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमेशा बायर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेते हैं। ब्रेकआउट किया इसका मतलब बाइंग से जाएगा, चलो बाई कर लेते हैं, तो सभी रिटेलर लोग यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जब बाई करना स्टार्ट कर देते तो लिक्विडिटी कहाँ पे, एसएल कहाँ पे मिलता है, नीचे नहीं मिलता है से बायर्स का, तो मार्केट तुरंत यहाँ से सेलिंग साइड आ जाता है ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के। इस तरीके से काम करता है फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है ना, साइडवेज मार्केट में। सो वही काम हुआ जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज बना, जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो बायर्स को एंट्री लेने का मौका दिया। यहाँ पे बायर्स यहाँ पे भर भर के एंट्री लिए और उन लोगों का लिक्विडिटी कहाँ पे मिल रहा था, नीचे, तो तुरंत मार्केट यहाँ से फॉल्स करना स्टार्ट कर दिया। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। इस तरीके से काम करता है साइडवेज मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट। और ये जो मैंने बताया हुआ है ये बस सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट में ये एक सप्लाई लेवल है और एक डिमांड लेवल है। बायर्स का एसएल यहाँ पे है, सेलर्स का एसएल यहाँ पे है। तो जब सेलर्स का एसएल ले चुका है तो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद डिमांड लेके फिर मार्केट तुरंत फटता है, क्योंकि सेलर्स का लिक्विडिटी भर भर के कहाँ पे मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। तो इस तरीके से एक चलता है मार्केट, और एक फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन पे चलता है। जब भी मार्केट में अगर मैं चार्ट में दिखाऊँ तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ ना, साइडवेज मार्केट में करना ही नहीं है। फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन जब तक ना बने तब तक आप लोगों को ट्रेड करना नहीं है, ठीक है ना। ये साइडवेज है नहीं, मार्केट में साइडवेज रेंज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक एक, और यहाँ से यहाँ तक एक, ठीक है ना। ये इस तरीके से एक साइडवेज बन रहा है मार्केट में। यहाँ पे एक साइडवेज रेंज बना, ठीक है, यहाँ से डिमांड, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ से डिमांड, यहाँ से सप्लाई, तो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन बना। देखो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन बना, ठीक है ना। तो जब भी क्लोजिंग देगा ना इसके ऊपर तो हम लोगों का यहीं पे एंट्री बनता है, इस यहाँ पे एंट्री बनता है, इसके नीचे थोड़ा सा एसएल, और टारगेट जो बनेगा पहला टारगेट इस लेवल तक का, ठीक है ना। चांसेस होता है कि इसका ब्रेकआउट कर दे, ठीक है ना, लेकिन ब्रेकआउट किया नहीं। फिर से देखो मार्केट साइडवेज हुआ, ठीक है ना, इस लेवल का देखो ब्रेकडाउन किया, मार्केट यहाँ पे सप्लाई लिया, फिर से ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकडाउन। जब भी फॉल्स ब्रेकडाउन करेगा तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम लोगों का यहाँ पे एंट्री फिरता है फिर से, और टारगेट बनेगा यहाँ तक का, इस हाई तक का, ये जो हाई है यहाँ तक का। इस तरीके से हम लोगों को जो है साइडवेज मार्केट में काम करना है। मान लो हम लोग यहाँ पे जानते ही नहीं कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है ना, ये मान लो भूल ही जाओ कि यहाँ से मार्केट ये जो मार्केट हुआ है, ठीक है ना, क्या हुआ क्या नहीं, मान लो ये हम लोगों को पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन हम लोगों को पता है यहाँ पे क्या बन रहा है, एक साइडवेज मार्केट बन रहा है। सो जब भी मार्केट एक साइडवेज रेंज में चलता है, तो मार्केट एक जब भी साइडवेज रेंज में चलता है, हाँ ओके, आज भी नहीं आ रहा है शायद, ठीक है कोई बात नहीं, ये ठीक है, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखो मार्केट यहाँ पे क्या बना, एक साइडवेज रेंज बना ना, एक साइडवेज बना मार्केट, यहाँ से डिमांड, यहाँ से सप्लाई, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन बना। जब भी फॉल्स ब्रेकडाउन बनेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया तो बाइंग के लिए लेना ही लेना है, स्कैल्पिंग बेसिस पे यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बनेगा। ये सोचना है कि स्कैल्पिंग करना है हम लोगों को, ठीक है ना। साइडवेज मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है जब फॉल्स ब्रेकडाउन या फिर फॉल्स ब्रेकआउट बनता है, तो हाई एक्यूरेसी बनता है, मार्केट टारगेट आपका देगा ही देगा।
ये इस तरीके से काम करता है। पहला ये एक ट्रेड हो गया, ठीक ना। दूसरा मार्केट जब साइडवेज रहेगा तो हम लोगों को ट्रेड करना ही नहीं है। साइडवेज मार्केट में इस तरीके से करना नहीं है कि यहाँ से सप्लाई आ जाएगा, यहाँ से डिमांड आ जाएगा। ये एक होप ट्रेडिंग होता है, ठीक ना। हाँ, ले सकते हो एक छोटे लॉट के साथ, ठीक ना। स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहाँ से सेलिंग आ रहा है तो यहाँ से अगर डिमांड आ रहा है तो छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन जब भी फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन बनता है तो हाई एग्रेसिव होता है मार्केट में, ये ट्रेड छोड़ना नहीं है साइडवेज मार्केट में। ये जो ट्रेड होता है ना, ये ट्रेड आप लोगों को छोड़ना नहीं है जब साइडवेज मार्केट में इस तरीके का फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन बनता है तो। और मार्केट में और भी अगर मैं साइडवेज रेंज बताऊँ, ठीक ना, बहुत सारे साइडवेज रेंज तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं फिर से ये एक है, ठीक ना, ये एक तरीके का है साइडवेज मार्केट। जैसे ये एक लेवल है, ठीक ना, यहाँ से डिमांड आ रहा था मल्टीपल टाइम, और ये एक लेवल है जहाँ से यहाँ से सप्लाई आ रहा था मल्टीपल टाइम, ठीक ना। यहाँ से सप्लाई आ रहा था, यहाँ से डिमांड आ रहा था। तो मार्केट में हम लोग इस तरीके से मार्क करते हैं जब लाइव मार्केट में रहते हैं। तो लाइव मार्केट में जब हम लोग मार्क करते हैं, ठीक ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से डिमांड, यहाँ से सप्लाई, यहाँ से डिमांड, यहाँ से सप्लाई, यहाँ से डिमांड, मल्टीपल टाइम आ रहा है, मल्टीपल टाइम डिमांड सप्लाई आ रहा है। लेकिन जब इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, तुरंत मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो हम लोगों का यहीं पे एंट्री बन जाता है जब मार्केट में क्लोजिंग देता है, ठीक ना। एक इंगल्फ कैंडल से बन चुका है तो हम लोगों का एंट्री बनता है इस लेवल पे, ठीक ना। और टारगेट बनेगा पहला यहाँ तक का। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करे तो और भी ऊपर तक हम लोग ले सकते हैं। देखो ब्रेकआउट कर चुका है तुरंत फास्ट, क्योंकि नीचे से क्या बना, एक फॉल्स ब्रेकडाउन बना। जब भी फॉल्स ब्रेकडाउन बनता है ना तो ये मोमेंटम देखने को मिलता है बाइंग साइड पे, ठीक ना। देखो फॉल्स ब्रेकडाउन बना तो ये मोमेंटम आता है। तो देखो जब मार्केट में क्या हुआ, ब्रेकआउट किया ना, ब्रेकआउट के बाद मार्केट देखो करेक्शन लिया, करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड लेके मार्केट तुरंत ऊपर और भी। तो ये होता है जब मार्केट साइडवेज रहता है, जब मार्केट ये साइडवेज रोज बनता है, ठीक ना। तो साइडवेज मार्केट में हमेशा हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट बन रहा है या फिर नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन। अगर फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन बन रहा है तो छोड़ना ही नहीं है वो ट्रेड, ठीक ना। देखो फॉल्स ब्रेकडाउन बना, मार्केट में एंट्री बना लो और एंट्री टारगेट बना लो कि इस लेवल का भी ब्रेकआउट अगर करता है तो इसी लेवल का डिमांड लेना चाहिए। देखो ये सप्लाई लेवल था, डिमांड में कन्वर्ट हुआ, मार्केट तुरंत और भी ऊपर कहाँ से कहाँ चला गया जब मार्केट ये साइडवेज से जब निकलता है मार्केट। तो ये इस तरीके से आप लोगों को काम करना है साइडवेज मार्केट में, फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन पे। हाँ जी बोलिए। हाँ हेलो। छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ जी। 2-3 क्वेश्चन है, मैं रोक रहा हूँ आप। हाँ जी, हाँ जी, रुकिए बोलिए। अच्छा, ये एक चीज है जैसे अभी साइड मार्केट, हम्म उससे पहले हमें जैसे 5 मिनट तक करेगा। पहले लोग बोलते हैं कि आप पहले सबसे पहले आप ये देखो, डे टाइम फ्रेम देखो, फिर आप ट्रेंड में साइडवेज है डाउन, या अगर 5 मिनट में खेल रहे हो तो देखो 1x में देखो या फिर 3 मिनट में। तो कंफ्यूजन सबसे ये होती है कि 5 मिनट खेल रहा हूँ मैं, पहले मैं देखूंगा 1 घंटे डे टाइम से लेके चलो। डे में मेरा चल रहा है, मान लो ये एक बार डे में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डे में या 1 आवर में बाइंग साइड ही चलेगा, मार्केट बुलिश ही है। तो ये एक करेक्ट है, ये एक जो ब्रेक डाउन साइडवेज के बाद ब्रेक डाउन 5 मिनट कैंडल, उसमें ये भी सुना कि जब ब्रेक डाउन हो गया 5 मिनट एक क्लोज हो गई और वो रेड कैंडल ये बोलते हैं। मान लो यहाँ पे साइड 5 मिनट अगर 5 मिनट का टाइम है, रेड क्लोज हो रही है का ट्रेंड लेना है, 1 घंटे का ट्रेड खेल लो, एक घंटे का रेड क्लोज होगी तो का ट्रेंड लेना है। तो ये ट्रेड हमारा मतलब 5 मिनट कैंडल रेड डाउन से अब क्या हुआ, हर कोई ये सोचेगा डाउन टाइम साइडवेज चल रहा था, ये 1 2 4 5 टाइम टच किया डाउन में, मैं भी ये सोचूंगा टच किया तो बट क्लोजिंग नहीं देती तो ज्यादा ट्रेड ट्रेडर क्या समझ टच करके काफी डाउन चले गए तो कैंडल ने भी क्लोजिंग दे दी रेड वाली, तो क्या हुआ कि कैंडल थोड़ा सा अब आप बोल रहे हो कि मान लो एक रेंज में चल रहा है और मल्टीपल टाइम इसका रजिस्टर चल रहा है इस तरीके से और नीचे आया फिर तुरंत ऊपर। हाँ देखो ये आप ये साइडवेज वाला ये वाला, ये वाला जो ये वाला। हाँ ये वाला ये कैंडल क्लोज भी है। तो मैं कहते हैं लोग कि भाई अगर कैंडल क्लोज
प्रॉपर हम्म, कैंडल को क्लोज हम्म, ट्रेड ले सकते हो टाइप का हम्म, कंफर्म कि डाउन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा ये डाउन ऐसे वैसे रेट करके इस तरीके से जाता है। हाँ, हाँ जैसे नहीं कैसे बचा मतलब किसी के कैसे पास बचा एक जाए। कैंडल सुनो, ये इस तरीके से ट्रेड होता नहीं है। आप जो बोल रहे हो ना कि ब्रेकडाउन आ गया, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि ट्रैप होता है। अभी देखो सभी लोग का ये माइंड में रह गया है कि मार्केट क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। सभी का यही भी हो चुका है कि मार्केट यहाँ से डिमांड आ रहा है, यहाँ से सप्लाई आ रहा है, ठीक ना। अगर ब्रेकडाउन किया तो सभी का व्यू हो जाता है कि ब्रेकडाउन करते ही मुझे सेल लेना है। रिटेलर लोग यही पे फंस जाते हैं, और रिटेलर ये करना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक ना। जो न्यू बंदे रहते हैं ना, न्यू बंदे लोग करते रहते हैं, ये करना ही नहीं है। जब भी ब्रेकडाउन करे, हमेशा ध्यान देना है, जब भी ब्रेकडाउन करे, ठीक ना। ये मान लो एक डिमांड लेवल है, जब ब्रेकडाउन कर रहा है तो ब्रेकडाउन के बाद, ठीक ना, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट को तुरंत नीचे आना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं आया। हमेशा ब्रेकडाउन पे नहीं ट्रेड लेना है। मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक अगर ले रहा है, अगर इस लेवल का रेजिस्टेंस लेके कोई भी अच्छा खासा इंगल्फ करने या फिर बियरिश कैंडल बना है, तो यहाँ से फिर सेलिंग सेट बनता है प्लान। जब तक पुल बैक ना ले, ठीक ना, करेक्शन ना ले, तब तक यहाँ पे एंट्री बनेगा नहीं सेलिंग सेट का। अच्छा मैं अभी रिसेंटली ना गोल्ड के 0.01 लोड से ट्रेड करता हूँ। हम्म, जब ऐसे ब्रेकडाउन होता है फिर मैंने ये भी थ्योरी की, जब भी यहाँ पे ऐसे ट्रेड ले रहा हूँ हम्म, तो मेरे ऐसा रेट हो रहा है बिटकॉइन। हम्म, अब गोल्ड में क्या हुआ थी, गोल्ड में जाके मैंने ऐसे वाले ट्रेड छोड़े तो वहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी एंट्री का है ना, हम्म, 5 मिनट की रेड कैंडल आई, हम्म, उसके बाद गोल्ड में मोस्टली क्या होता है कि वो वापस रिट्रेस करके फिर डाउन 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 चले जाता है। हाँ, तो ना कई बार रिग्रेट होता है यार कि ये ठीक है, हाँ। और वहाँ पे मैं एंट्री भी कई बार ऐसे भी होता है। ये आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि जब भी साइडवेज मार्केट में ब्रेकडाउन करता है, ठीक ना, जब भी मार्केट साइडवेज मार्केट ब्रेकडाउन करता है और कंटिन्यू नीचे आना स्टार्ट होता है, ठीक है, इसका मतलब ये अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, और छोटे टाइम फ्रेम में ये देखना पड़ेगा कि पुल बैक आ रहा है या फिर नहीं। मार्केट मान लो नीचे आ रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो कैंडल बनता है ना, इसी में थोड़ा सा इस तरीके से पुल बैक तो लेता है ना, थोड़ा सा अप डाउन तो करता है मार्केट। हाँ, तो वो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको जाना पड़ेगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको इस तरीके से मार्केट देखने को मिलेगा। सो थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है तो एंट्री ले लो। ये मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। सर हाँ जी, सर एक बार थोड़ा सा गोल्ड के चार्ट में जो आप बताए ना अभी थोड़ा सा कोई एग्जांपल एक बार दिखाएं। हाँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये तो आप लोग समझ गए ना किस तरीके से करना है काम, ठीक है ना। ये हाँ, ये काम कर लेना, मैं गोल्ड में बता रहा हूँ, ठीक है। गोल्ड कहाँ गया, ये गोल्ड। ये पूरा सप्लाई लेवल हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से साइडवेज। मार्केट में अभी अगर लोग देखोगे तो यहाँ से डिमांड, ठीक है, यहाँ से सप्लाई, फिर से यहाँ से डिमांड, फिर से यहाँ से सप्लाई। तो मार्केट क्या है, साइडवेज है। तो देखो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन बना, मार्केट यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दिया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन बना, मार्केट यहाँ से यहाँ तक का टारगेट दिया। तो इस तरीके से काम करना। देखो मार्केट में क्या हुआ ना, आप लोग ध्यान दोगे तो जोन बना है, ठीक ना। मार्केट में क्या क्या किया, यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन किया, फॉल्स ब्रेकडाउन किया, ठीक ना। मार्केट तुरंत ऊपर क्लोजिंग। जब मार्केट ब्रेकडाउन के बाद ऊपर क्लोजिंग दिया तो हम लोग, मैंने क्या बोला था, मार्केट ब्रेकडाउन दिया, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, मतलब यहाँ पे एंट्री बनेगा और टारगेट जो बनेगा इस तरीके से आप लोग ऐसे लगा के, ठीक ना, टारगेट यहाँ तक का लगेगा। ये जो लेवल है यहाँ तक का टारगेट रहेगा। और फिर से देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या बना, फॉल्स ब्रेकडाउन बना, ठीक ना। देखो मार्केट में क्या किया, ब्रेकडाउन किया, ठीक ना, फिर ऊपर क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया। ये कैंडल ग्रीन कैंडल जो है ना, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो ये ग्रीन कैंडल पे हम लोग का एंट्री बनता है जब क्लोजिंग देगा अच्छा खासा कैंडल, ठीक ना। तो क्लोजिंग दिया तो हम लोग का बनेगा यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे जोन के थोड़ा सा नीचे बनेगा एसएल, और टारगेट बनेगा यहाँ तक का। ये जो जोन है यहाँ तक का टारगेट बनेगा। इस तरीके से काम करना है जब भी फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन बनता है। और अगर मैं दूसरा अगर फिर से बताऊँ, ये सप्लाई रेजिस्टेंस जोन से आ चुका है, ये भी एक बन रहा है, ठीक ना। यह भी यहाँ पे भी एक बन रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये इस तरीके से एक सप्लाई जोन बन रहा है, ठीक ना। और ये इस तरीके से एक डिमांड जोन बन रहा है, इस तरीके से। तो मार्केट में क्या बना ना, जब यहाँ पे एक साइडवेज रेंज बना, ठीक है ना, जब यहाँ पे एक साइडवेज रेंज बना तो ये एक डिमांड लेवल हो चुका ना, ये एक डिमांड लेवल हो चुका, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज बन चुका है। तो देखो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन बना,
मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का टारगेट जहाँ से डिमांड और सप्लाई बना, ये एक सप्लाई जोन बन चुका है। तो हम लोगों को देखना है फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक ना। तो ये इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट बना, और ये किस तरीके का ब्रेकआउट बना आप लोग ध्यान देना, ठीक ना। ये ब्रेकआउट भी, ये एक देखा जाए तो एक ब्रेकआउट ही होगा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट बॉडी क्लोजिंग कहाँ पे दिया, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट किया ना मार्केट में। अगर आप लोग इस तरीके से भी मार्क करोगे ना, कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से भी मार्क करना पड़ता है। ये हाई लास्ट देखो ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू ब्रेकआउट कर रहा है। तो उसके बाद देखो ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत मार्केट नीचे आ गया। तो ये जब नीचे आता है ना, तो कोई भी अच्छा खासा इंगल्फ कैंडल बनता है, तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है, ठीक ना। हम लोगों का जो एंट्री बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, और टारगेट जो बनेगा वो यहाँ तक का बनेगा, इस लो तक का। इसका भी ब्रेकडाउन आ जाता है कभी कभी, तो फिर ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग भी लेना है। लेकिन जब आप गोल में कर रहे हो ना, गोल में आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम करना ही नहीं है, अभी के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि अब तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो मार्केट जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आप लोगों को आना है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को काम करना है ज़्यादातर। 1 मिनट टाइम फ्रेम में अब अगर मैं कहूँ ना, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में ज़्यादा, ये तो ज़्यादा काम करते हैं। देखो मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज रेंज बना, ठीक ना। देखो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन, मार्केट तुरंत ऊपर यहाँ से आता है, ठीक है। जहाँ से मार्केट टाइम पास करके आया थे, ठीक है, यहाँ पे टाइम पास कर रहा था इस जोन पे, तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा। तो टारगेट मिला, फिर से इसी लेवल का हालांकि डिमांड लिया है, ठीक है। अगर मैं साइडवेज रेंज बताऊँ, ठीक ना, बहुत तरीके का आप लोगों को यहाँ पे साइडवेज रेंज मिलेगा। तो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट होता है एकदम। यहाँ से यहाँ तक एक सप्लाई जोन बना है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक एक डिमांड लेवल बना है। तो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन बना। तो फॉल्स ब्रेकडाउन के बनने के बाद तुरंत मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसको मतलब यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है, और टारगेट बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे। ये इस तरीके से 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। आप लोग तो हाई क्वांटिटी से ना, सॉरी, बड़ा एसएल के साथ आप लोग काम नहीं कर सकते। तो छोटा एसएल के साथ काम करने के लिए आप लोगों को 1 मिनट टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। क्योंकि क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ही कितना पिप्स का टारगेट मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 40 पिप्स 50 पिप्स। अब अगर 0.01 लॉट भी ले दो तो 400 का टारगेट जो है मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर काम कर रहे हो गोल्ड में, तो आप लोगों को 1 मिनट टाइम फ्रेम काम करना मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, ठीक ना। जैसे ये एक साइडवेज रेंज है, ये यहाँ से डिमांड आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है ना, और ये यहाँ से एक सप्लाई आ रहा है। देखो मार्केट क्या बना, एक साइडवेज रेंज में फंस चुका है, ठीक है ना। ये साइडवेज रेंज में फंस चुका है, लेकिन इस बार देखो यहाँ पे ब्रेकआउट, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, इसका मतलब हम लोगों का कहाँ पे एंट्री बनता है, यहाँ पे एंट्री बनता है, ठीक है ना। और टारगेट कहाँ पे बनेगा, इस लो तक का बनेगा। देखो यहाँ इस लो तक का इजली टारगेट दे दिया। फिर मार्केट देखो इस लेवल का भी ब्रेकडाउन भी किया। जब इस लेवल का नीचे आया ना, यहाँ तो देखो कंटिन्यू मार्केट क्या गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी किया, और ब्रेकडाउन करके कहाँ पे आ गया। और चांसेस पहले से यहाँ पे देखो फॉल्स ब्रेकआउट बना। तो फॉल्स ब्रेकआउट जब भी बनता है ना, तो ब्रेकडाउन कहाँ पे आता है, नीचे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है जब फॉल्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन बनता है। तो अगर फॉल्स ब्रेकआउट बना तो नीचे आने का चांसेस, ब्रेकडाउन करके नीचे आने का चांसेस रहता है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट बना तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस रहता है। ये इस तरीके से काम करता है, ठीक ना। जैसे अच्छा, हाँ जी, ब्रेकडाउन में जो लो बना था मार्केट, तो पहले जो आपने बताया था यहाँ पे तो पहले जो फॉल्स ब्रेकडाउन बनाया था, उसके बाद फिर से मार्केट वहाँ पे आया। एक मिनट हाँ इस बार बोलिए। तो पहले जो मार्केट में फॉल्स ब्रेकडाउन बनाए थे हम लोगों ने ट्रेड किया, उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन बनाया। तो आप यहाँ पे ये इसकी बात कर रहे हो आप? नहीं देखो एक चीज़ क्या है ना, आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा ना कि ट्रेन किस तरह डायरेक्शन में आ रहा है। ये ट्रेन क्या आ रहा है, बेयरिश आ रहा है, एक देखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है ना कि मार्केट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के नीचे आया ना, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के नीचे आया, तो ऑलरेडी एक ट्रेड ले चुके, तुरंत आप दूसरा किस तरीके से ट्रेड लोगे यहाँ पे। और अगर यहाँ पे बाइंग सेट बना भी रहे हो ना, तो हमेशा आपका टारगेट ये नहीं कि टारगेट देगा ही देगा, नहीं ना। यहाँ तक गया नहीं, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज बना रहा है, इसी रेंज में साइडवेज बन रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब आप लोगों को निकलना पड़ेगा स्टेट से, साइडवेज जब भी बनता है, क्योंकि हाँ जो रेजिस्टेंस बना है वो नीचे आ जाएगा या ऊपर ही रहेगा? नीचे नहीं, एक चीज़ क्या है ना, जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक का मार्केट ने जब ब्रेकडाउन दे चुका है, ठीक ना, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है, चार्ट नहीं दिखा रहेगा, स्क्रीन पे नहीं चार्ट नहीं दिखा रहा है। थोड़ा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, छोटा
ओके ओके ओके, स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। ऐसा दिख रहा है। नहीं दिखना तो चाहिए स्क्रीन। दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। मेरा स्क्रीन नहीं चल रहा है। अभी दिखा रहा है। अभी आ रहा है ना? ठीक है। हाँ जी, अभी अभी एक चीज़ देखो, ध्यान देना ठीक ना। अभी देखो मार्केट में जब यहाँ से यहाँ तक का इतना अच्छा खासा सेलिंग दे दिया, ठीक ना, तो तुरंत तो हम लोगों का यहाँ पे एंट्री बनेगा नहीं बाइंग साइड का, ठीक ना। और एक चीज़ क्या है, जब यहाँ से यहाँ तक आया तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट जब पुल बैक ले रहा है तो 50% 60% लेवल का ब्रेकआउट कर नहीं रहा है। तो मार्केट में जब लोअर लो फॉर्मेशन बना है, ठीक ना, तो एक फिर यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट बना के जब नीचे आया तो तुरंत यहाँ पे फिर से हम लोग तो एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर आप बना भी रहा है तो फिर ऐसे लेगा, कोई बात नहीं, ऐसे लेकर निकल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल का फिर से नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू क्या करेगा, फॉल्स करेगा। ये भी ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक ना। और हमेशा ये जो मैंने बताया, ये हमेशा वर्क नहीं करेगा मार्केट में। 90% इसीलिए नहीं बोलते कि 100% कभी कोई चीज़ मार्केट में 100% होता नहीं है, ठीक ना, कि 100% ही वर्क करेगा। 10 में से 9 ट्रेड या फिर 8 ट्रेड ही आपका करेक्ट जाएगा, या 1 और 2 ट्रेड आपका ऐसे जाएगा ही जाएगा। ये हमेशा होता है। मेरा भी हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है और किसी का भी हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन एक चीज़ क्या बताया कि एक्यूरेसी थोड़ा सा हाई होता है इस तरीके से आप लोग अगर काम करोगे तो। मैं जिस तरीके से बताया यहाँ से यहाँ तक का, तो एक्यूरेसी कितना हाई है, 80% 90% है। जितना भी दिखाया हर एक ट्रेड में क्या बना, प्रॉफिट ही बना। ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इस तरीके से काम करना है। जब भी मार्केट साइडवेज बनेगा तो एक फॉल्स या फिर फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन का अगर मिला, ठीक है, अगर फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन मिला तो मुझे ट्रेड करना ही करना है, छोड़ना नहीं है वहाँ पे। ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा हमेशा। यहाँ पे सप्लाई बना के नीचे आया, ठीक है ना। ये भी देखा जाए तो फॉल्स ब्रेकआउट बना है यहाँ पे, लेकिन ये इस समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट में किस तरीके से साइड बना। ये एक लेवल है जहाँ से सप्लाई आ रहा था मल्टीपल टाइम, और ये एक लेवल है जहाँ पे डिमांड आया था, ठीक है ना। ये एक लेवल है जहाँ पे डिमांड आ रहा है मल्टीपल टाइम। तो मार्केट में क्या है ना कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि आखिर फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन कहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान देना पड़ेगा। जब भी देखो मार्केट यहाँ पे रेंज, इसी रेंज में चला कंटिन्यू, इसी रेंज में डिमांड सप्लाई, लेकिन देखो यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट जब बना है, ठीक ना, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। देखो मार्केट ये जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है, और टारगेट बनेगा कहाँ पे, इस लो तक का। और जब भी मार्केट मान लो एक साइडवेज रेंज में है, ठीक ना, मार्केट मान लो इस तरीके से साइडवेज रेंज में है और मार्केट चल रहा है इस तरीके से हायर फॉर्मेशन बना, सॉरी इस तरीके से साइडवेज चल रहा है। जब भी ब्रेकआउट करता है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट बनता है। जब भी फॉल्स ब्रेकआउट बनता है चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि मार्केट इस लेवल का भी ब्रेकडाउन कर दे। ये जो जोन बना है ना साइडवेज सा, इसका भी ब्रेकडाउन करके मार्केट और नीचे आए, हाई एक्यूरेसी रहता है। सो ये देखो जब मार्केट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट बना, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से कंटिन्यू कहाँ पे आया, नीचे आया। जैसे मैंने इससे पहले बोला था, ठीक ना, इससे पहले जो मैंने यहाँ पे बोला था जहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे कि फॉल्स ब्रेकआउट बनेगा, मार्केट तुरंत कहाँ पे आया, नीचे आया। कहाँ गया, लेकिन कोई बात नहीं कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। 1 मिनट टाइम फ्रेम है ना, सो इसीलिए थोड़ा सा अलग ही सीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो फॉल्स ब्रेकआउट बना तो मार्केट कहाँ पे चलाया, नीचे चलाया। तो पहला फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन देखना फास्ट जो होता है। ये फॉल्स ब्रेकआउट बना पहला तो मार्केट कहाँ आया, नीचे ही आया। तो ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट टारगेट तो यहाँ तक का है, लेकिन इस लेवल का ब्रेकडाउन करने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये साइडवेज मार्केट में इस तरीके से काम करना होता है। आप लोग बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया, और इसी तरीके से काम करो कंटिन्यू। मार्केट में आप लोगों का जो एक्यूरेसी है वो हाई रह जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक ना। आखिर साइड, हाँ जी फिर से बताना। जहाँ पे कहा गया, यहाँ पे वन मिनट, ये वीक
ये वीक, ये ये आप लोग देखो मार्केट में क्या है ना, ये जो सप्लाई, ये जो डिमांड आया था ठीक ना, ये वीक बस डराने वाला वीक है। ये जो वीक बना है ना, ये न्यूज का इम्पैक्ट हाँ न्यूज़ का इम्पेक्ट तो है, और भी एक रीज़न है। अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, तो मार्केट में यहाँ से बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ से बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, और यहाँ पे लिक्विडिटी भर भर के मिला था बायर्स का। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ से डिमांड और यहाँ से सप्लाई, तो बायर्स का लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है नीचे। इसके नीचे बायर्स का लिक्विडिटी भर भर के मिल रहा था। जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन किया ना, तो तुरंत मार्केट नीचे आया गया ठीक ना। और जब भी लिक्विडिटी ले लिया सभी का, तो यहाँ पे हो गया प्रॉफिट बुकिंग ठीक ना, बहुत फास्ट। जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है इस तरीके का कैंडल बनता है, इस तरीके का वीक बनता है, क्योंकि इतना अच्छा खासा बड़ा सा रेड कैंडल बना है, तो सभी का एक अच्छा खासा अमाउंट बन रहा है पैसा। तो जब इतना अच्छा खासा पैसा बन रहा है तो छोड़ेगा नहीं, तो कंटिन्यू क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है। जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है ना बड़ा रेड कैंडल में, तो इस तरीके का वीक देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है, बड़े बड़े जो ऑपरेटर रहते हैं ठीक ना, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। जो जितने भी यहाँ पे लिक्विडिटी भर भर के मिला था बायर्स का, सभी का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट। फिर मार्केट धीरे धीरे स्लोली फिर से नीचे लेके आया मार्केट को। हाँ जी बोलिए। हाँ नीचे आएगा, ये बड़ा जब वीक बना था ना, आज नहीं तो कल नीचे आएगा इसको फिल करने के लिए। और इसका रीज़न भी होता है, मैं फिर एक दूसरे क्लास में बताऊंगा ठीक ना। इसका रीज़न मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा ठीक है, बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा, एक ही बार में आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मैं आज का जो क्लास है वो यहीं पे क्लोज करूँगा ठीक ना। आप लोग बैक स्टेज कीजिए, जो मैं हायर हाई फॉर्मेशन, लोअर लो फॉर्मेशन, और जो मैंने साइडवेज मार्केट के बारे में बताया, हर एक चीज़ आप लोग जब बैक टेस्ट करेंगे ना और काम करेंगे, तो और अच्छे से अच्छा खासा एक्यूरेसी बढ़ेगा। नहीं तो फिर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज सीख लिया फिर मार्केट में अप्लाई करूँगा, नहीं होगा। आप लोग बैक टेस्ट करो ठीक ना, बैक टेस्ट जितना बैक टेस्ट करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा मार्केट में। और कभी भी अगर क्वेश्चन रहेगा बताना मुझे बस। हाँ प्रैक्टिस करो, और बैक टेस्ट मतलब ये बैक टेस्ट किस तरीके से होता है, ये बैक टेस्ट होता है इस तरीके से, जो रिप्ले को क्लिक करो ठीक ना, रिप्ले को क्लिक करके हो गया, एक मिनट। बैक टेस्ट का मतलब होता है क्या, कि मान लो मुझे पता नहीं है कि मार्केट कहाँ पे जाए ठीक ना, लेकिन मुझे साइडवेज ढूंढना है। इस तरीके से चला गया, फिर मुझे साइडवेज ढूंढना है, इस तरीके से कंटिन्यू आना है, इस तरीके से साइडवेज मार्केट ढूंढना है। जहाँ पे साइडवेज मार्केट मिला मुझे मार्क करना है कि मुझे पता नहीं कि मार्केट इसके बाद क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं है ना। तो उस तरीके से हम लोगों को काम करना है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं। यहाँ पे मार्केट इसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पे मुझे एक जोन मिल चुका है, ये एक डिमांड जोन मिल चुका है, ये एक सप्लाई जोन मिल चुका है ना। इस तरीके से एक सप्लाई जोन मिल चुका है, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट बना, तो फॉल्स ब्रेकआउट बना, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है, और टारगेट मेरा यहाँ तक करेगा पहला टारगेट। इस तरीके से काम करना है। लेकिन ये नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं कि क्या हुआ, लेकिन आप लोगों को जब पता नहीं होगा ना तभी तो काम में आएगा। कि मान लो आप लाइव मार्केट में ही कर रहे हो ट्रेड ठीक है, इसको कहते हैं बैक टेस्टिंग ना, इसको इस तरीके से आप लोगों को करना है। और लाइव मार्केट में तो करेंगे ही, जब लाइव मार्केट में ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड आपको पहले स्टार्टिंग में डेमो में लेना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको जो है रियल में लेना पड़ेगा। वो लाइव मार्केट में तो करेंगे, लेकिन बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा, आपका प्रीवियस चार्ट भी देखना पड़ेगा, किस तरीके से मार्केट में काम किया है, किस तरीके से नहीं। ये प्रीवियस चार्ट जब तक आप लोग देखोगे नहीं, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ठीक है। प्रीवियस चार्ट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से काम करते हैं ठीक है ना। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एक्यूरेसी हाई रहेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ठीक है ना। ठीक है, मैं यहीं पे रखता हूँ ठीक है ना आज की क्लास। ओके, गुड नाइट सभी को। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते।